Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start the second chapter, that is the thief story from the book Footprints Without Feet. This story is composed by Ruskin Bond. Now let's start with the story. This is the interface. Now you can see a box just near this QR code. इस box में जो है इस पूरे story की छोटी सी hint दे रखी है. Let's read this and find it out कि actually story है किस बारे में. A young boy makes friends with Anil. एक जवान लड़का होता है जो अनिल एक कैरेक्टर है इसी स्टोरी का जिसके साथ वो फ्रेंडशिप करता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉय हिम. अनिल उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करता है और उसको एम्प्लॉय मतलब अपने नौकरी पे रख लेता है. डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट. बीट्रे मतलब होता है विश्वासघात करना. तो क्या वो लड़का उसके साथ विश्वासघात करेगा या फिर उसके विश्वास को तोड़ देगा? चलो ये पता लगाते हैं. आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और सिर्फ मात्र 15 साल की उम्र थी मेरी, लेकिन उतने में भी मेरा जो हाथ था, मेरे हाथों की जो सफाई थी वो बहुत ही सक्सेसफुल, मतलब कि मैं एक बहुत ही शातिर और बहुत ही सक्सेसफुल चोर था. मेरे हाथों की सफाई बहुत अच्छी थी. मात्र मेरी एज उस समय 15 साल की थी. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैंने अनिल को अप्रोच करा तो मैं उस समय 15 साल का था. ये जो मैं है ना, मैं करके बात कर रहा है, ये वो चोर है जो इस बारे में बता रहा है. ठीक है, ये चोर बता रहा है कि जब अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था तो मैंने उसको अप्रोच किया था. ठीक है, उसके पास गया था. ही वॉज अबाउट 25. अब यहाँ अनिल की एज कितनी दे रखी है? 25. ये ध्यान रखिएगा. यहाँ पे चोर की एज दे रखी है 15 साल और अनिल की एज दे रखी है 25 साल. अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला दुबला इंसान. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और बहुत ही ईजी गोइंग मतलब बहुत ही शांत स्वभाव का. काइंड एंड सिंपल, बहुत ही मासूम, सिंपल सोबर, मतलब बहुत अच्छा इंसान था अनिल. इनफ फॉर माई पर्पज. भाई चोरों को क्या चाहिए होता है? उनको तो ऐसे सीधे साधे लोग चाहिए होते जिनको वो आसानी से लूट सके. तो चोर ऐसा सोचता है कि मेरे टाइप के लिए, मतलब मुझे जैसा शिकार चाहिए, उस हिसाब से अनिल इज़ द परफेक्ट मैन. I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man confidence. I hadn't had much luck of late. इस लाइन का मतलब है कि बहुत समय से मेरा कुछ लक अच्छा नहीं रहा, मतलब मैंने एक अच्छा हाथ नहीं मारा है चोरी में. एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू, तो इसीलिए मुझे इस यंग मैन के जो कॉन्फिडेंस में इसको लाना बहुत ज़रूरी था. और यही जब होता है ना, जब आपके पास कुछ नहीं होता है और आपको मतलब ये रहता है कि मुझे ये चीज़ पानी है एनी हाउ, तो उसको करने के लिए आप किसी के भी कॉन्फिडेंस को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो. तो वही कह रहा है कि अभी तक तो भाई कुछ खास ऐसी चोरी नहीं हुई, तो मेरे लिए इस इंसान के कॉन्फिडेंस में आना बहुत ज़रूरी है, इसको अपने कॉन्फिडेंस में लाना बहुत ज़रूरी है. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. तो जो चोर है वो उससे बात करने की कोशिश करता है और अपने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करता है. अरे तुम तो खुद ही एक रेसलर लगते हो, आई सेड. ऐसा चोर ने कहा. अ लिटिल फ्लैटरी. फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी टाइप. इस टाइप की चापलूसी बातें करके हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड. दोस्ती करना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उसने रिप्लाई करा, हाँ तुम भी, मतलब तुम भी एक रेसलर की तरह लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. जिससे मैं सोचने लगा, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रदर थिन, क्योंकि मैं उस समय रेसलर बिल्कुल नहीं लगता था. तो उसने मुझे ये बात क्या सोच के कही. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसलिंग अबिश. तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ मैं कभी कभी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. फिर उसने पूछा व्हाट्स योर नेम. तो मैंने बोला हरी सिंह. आई लाइड. मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. ताकि जितनी भी चोरियाँ या जितने भी लोगों को आज तक मैंने लूटा है, कोई भी मुझे पकड़ ना पाए और पुलिस भी मुझे ना पकड़ पाए. इसलिए मैं जिस नए शहर में जाता था वहाँ एक नया नाम और अपने नए शिकार के साथ अपना एक नई आइडेंटिटी को ले लेता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलिंग. फिर इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने मुझे वो जो रेसलर्स थे, जो वेल ऑयल, मतलब आपने देखा होगा रेसलर्स की बॉडी पूरा ऑयल से भरी रहती है, मतलब कुछ शाइन करती है क्योंकि वो इतनी ऑयलिंग करते हैं, मसाज करवाते हैं. तो जो वेल ऑयल रेसलर थे उनके बारे में अनिल ने बात करना स्टार्ट करा. हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. जो वहाँ खड़े होकर घुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और हवा में फेंक रहे थे. भाई रेसलर हैं वो तो ये सब एक्टिविटी करेंगे ही. तो वो जब रेसलिंग कर रहे थे तो अनिल मुझे उन रेसलर्स के बारे में कुछ बता रहा था.
आई डेंट हैव मच टू से। भाई मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए था नहीं, क्योंकि मुझे रेसलर के बारे में कोई आइडिया था ही नहीं। वो तो उसने सब कुछ झूठ बोला था कि हाँ मैं रेसलिंग करता हूँ, क्योंकि वो चोर था तो उसका वैसे भी कोई विश्वास नहीं था, वो हर चीज़ झूठ बोलता था। फिर थोड़ी बहुत बात करने के बाद अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो फिर अनिल थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन के बाद वो वहाँ से चला गया, तो मैं भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगा। फिर उसने बोला हेलो अगेन, ही सेड। फिर से उसने मुझे हेलो बोला। तो जब उसने मुझे हेलो बोला तो आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मतलब एक अपीलिंग स्माइल मतलब ऐसी स्माइल होती है जिसको देख के मतलब कोई भी आपकी बातों में फंस जाता है, मतलब कोई भी आपके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो उसने जब उसको हेलो बोला तो उसने जो चोर था उसने उसको बहुत प्यारी सी स्माइल दिखाई। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। और स्माइल करते करते उसने बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कैन पे यू। तो अनिल ने बोला कि बट मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, मतलब मैं आपको कुछ पे नहीं कर सकता। तो अगर तुम मेरे लिए काम करोगे भी तो बदले में बनी बात है, भाई हम किसी के लिए काम करेंगे तो हम पैसा भी तो चाहेंगे ना। तो अनिल ने उसे बोला कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। तो जो चोर है वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए सोचने में पड़ गया। परहैप्स आई हैव मिसजज्ड माई मैन। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस इंसान को गलत समझ लिया हो, ये इसके पास तो कोई पैसा ही ना हो। आई आस्क्ड। फिर मैंने उससे पूछा, मतलब चोर कहता है कि मैंने अनिल से पूछा कैन यू फीड मी, कि तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो। तो कैन यू कुक। तो अनिल ने उससे पूछा अच्छा तुम कुक कर सकते हो। तो मैंने फिर से झूठ बोल दिया, हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। तो अनिल बोलता है इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ठीक है, अगर तुम कुक कर लोगे तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। वो मुझे अपने रूम में ले गया जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और उसने बोला कि मैं कहाँ सो सकता हूँ, मतलब अनिल ने उस चोर को बोला कि भाई तुम बालकनी में जाके सो सकते हो। अब चोर क्या, मतलब उसका नाम तो डिफाइन हो गया ना, हरी को। उसने हरी को बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन द टेरिबल दैट अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग। लेकिन जो खाना मैंने उस रात को पकाया था, जो हरी सिंह ने खाना पकाया था, वो इतना टेरिबल, इतना भयानक था कि अनिल ने वो खाना बाहर कुत्तों को डाल दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और उसने मुझे कहा था कि अब तुम रहने दो, जब तुम कुक ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा तुम्हें रखने का। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब पर मैं वहाँ से गया नहीं और मैं वही अपनी अपीलिंग प्यारी सी स्माइल उसको दी। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और वो हंसते, अपने आप को हंसने से रोक ही नहीं सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड। पैटेड मतलब होता है थपथपाना। तो उसने मेरे सर पे हल्का सा थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक। उसने कहा कि मैं तुम्हें कुक करना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। उसने मुझे धीरे धीरे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और उसने ये भी कहा कि अभी वर्ड्स लिखना सीखो, फिर मैं तुम्हें बहुत जल्द पूरे पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा। एंड टू ऐड नंबर, फिर मैं तुम्हें नंबर ऐड करना भी सिखाऊंगा। मतलब अनिल, अब आप देखिए कितना अच्छा इंसान है कि वो एक ऐसे बंदे को अपने घर में रख रहा था जो तो ना तो उसके लिए कोई काम कर सकता था, मतलब ना कुक वगैरह भी नहीं कर सकता था, और अनिल के भी हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि वो एक एक्स्ट्रा बंदा अफोर्ड कर सकें। लेकिन फिर भी उसने उसको एक अपनापन के साथ उसने अपने घर में रखा, उसे खाना पीना सिखाया, पढ़ाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सब कुछ, मतलब उसको अच्छे से डील करा। आई नो वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। तो मैंने सोचा कि अरे अगर मैंने पढ़ना लिखना अच्छे से सीख लिया, हरी सिंह ऐसा सोचता है, अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो शायद कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं अचीव ना कर पाऊँ, क्योंकि भाई हाथ तो उसका साफ था ही चोरी में। तो पढ़ना लिखना आ जाएगा तो वो और उसकी जो क्वालिटी होगी वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। ठीक है। इट वुड क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। उसने बोला अनिल के लिए काम करना एक अपने आप में बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता था, फिर उसके बाद मैं जाता था, कुछ रोज़ का जो सामान होता था थोड़ा बहुत मैं वो ख़रीद के लाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1। और रोज़ मैं दिन भर के सारे काम करने में ₹1 का प्रॉफिट कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और मैं जानता हूँ कि अनिल को ये बात पता थी कि मैं इस तरीके से ये छोटे मोटे पैसों का मतलब अरेंजमेंट कर लेता हूँ, 1-2 रुपये मैं अपने लिए निकाल लेता हूँ। बट अनिल कभी ऐसा लगा नहीं कि वो इन सब चीज़ों से ज़रा भी, मतलब इन सब चीज़ों को माइंड कर रहा है। ठीक है।
अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है कभी आया कभी नहीं आया, मतलब कभी पैसा है कभी नहीं है, तो कोई उसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो थी नहीं, तो फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इस तरीके से उसका काम चलता था। ठीक है, ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट, एक हफ्ते वो पैसा उधार लेता था, फिर नेक्स्ट हफ्ते पैसा उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसका जो नेक्स्ट चेक आने वाला था वो उसके लिए वेट कर रहा था, बट एज सुन एज ही अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे उसका चेक आ जाता था तो वो तुरंत बाहर जाता था और उससे खूब सेलिब्रेशन करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो शायद मैगजीन्स वगैरह लिखता है और उसी से उसको थोड़ा बहुत ये जो पैसा मिलता है। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, बड़ा स्ट्रेंज तरीका था ये अपनी ज़िंदगी जीने का, मतलब कोई फिक्स्ड इनकम नहीं, कभी है कभी नहीं है, तो काइंड ऑफ ऐसा वर्क था उसका। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम की बात है जब वो घर आया तो उसके हाथ में कुछ नोट थे। सेइंग ही हैज़ जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने कहा कि उसने आज एक बुक एक पब्लिशर को सेल करी है जिससे उसको इतना पैसा मिला है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो उस रात मैंने देखा कि जो पैसा था उसने अपनी मैट्रेस के नीचे, जहाँ वो सोता है, उसने अपने तकिए के नीचे वो पैसा रख लिया। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, करीब 1 महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, ऐसा हरी सिंह बोलता है। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, बस शॉपिंग के मामले में मैंने उसको चीट करा था, उसके अलावा आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो मेरी जो चोरी की लाइन है उसमें तो मैं बहुत कुछ करता था, लेकिन मैं जब से अनिल के साथ काम कर रहा हूँ, वो जो रोज़ के जो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के अलावा मैंने अभी तक कोई अपना ऐसा काम किया नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास ऐसा नहीं है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे पास करने के लिए बहुत बार मुझे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिला। ही हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़, अनिल ने यहाँ तक कि मुझे एक एक्स्ट्रा चाबी भी दे रखी थी दरवाजे की, कि जब भी मेरा मन करे तो मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी आ सकूं, कहीं पर भी जा सकूं, तो मेरे पास मौका तो हर तरीके से था। ही वॉज़ द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट, मतलब अगर मैं अनिल के बारे में बात करूं तो अनिल एक ऐसा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला मुझ पे बंदा जो आज तक मुझे नहीं मिला। ठीक है, अनिल का इज़ अ काइंड ऑफ दैट पर्सनैलिटी। अब आप सोचिए, ऐसे इंसान को रॉब करना, ऐसे इंसान को लूटना, ऐसे इंसान के साथ धोखा करना जो आपके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करता है, ये अपने आप में ही बड़ी ही शर्मनाक बात है ना, कि शायद ही किसी की कॉन्साइंस अलाउ करेगी कि जो आप पे इतना विश्वास करता हो आप उसको धोखा दे रहे हो, तो फिर इससे ज़्यादा तो आपके लिए अशेमफुल बात कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, एंड दिस इज़ द वे इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और हनी सिंह कहता है बस शायद एक यही वजह है, वो मुझ पे इतना विश्वास करता था कि मैं उसको चाह कर भी धोखा नहीं दे पा रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, एक लालची इंसान को लूटना बहुत आसान होता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है भाई, वो मतलब उसका लालच ऐसा है कि उसने भी ये पैसा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का हक मार के करा होगा, तो एक ऐसे इंसान को जो अफोर्ड कर सकता है उसको लूटना, मतलब एक अमीर इंसान को लूटना बहुत आसान होता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक बेपरवाह इंसान को लूटना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम इट डजेंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब, कई बार तो उस इंसान ये सोचता भी नहीं है, मतलब वो ध्यान भी नहीं देता है कि किसी ने उसको लूट लिया है, एंड दैट्स टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वो। और यही मतलब एक ऐसी चीज़ है दैन दैट्स टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, कि आपके काम करने में तभी मज़ा आता है कि मतलब उसका कहने का मतलब था कि अब अनिल इतना केयरलेस इंसान है, अगर मैं इसको चोरी कर भी लेता हूँ तो शायद ही मतलब ये इतना था, अभी तक 1-2 रुपए का जो प्रॉफिट बनाता था, तो अनिल ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान दिया भी तो कभी इतना माइंड नहीं करा। तो यही तो मज़ा है ऐसे इंसान के साथ, ऐसे इंसान को लूटने का। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब समय आ गया है कि मैं कुछ रियल काम कर लूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। हरी सिंह की बात हो रही है ये, ठीक है, आई एम आउट ऑफ पेशेंस। और हरी सिंह अब भाई एक चोर तो चोर ही ना, चोर अपने अंदर का जो मतलब जो उसके नेचुरल वो होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, उससे थोड़े ही जा सकता है ना। तो वो कहता है मैं काफ़ी समय से मैं प्रैक्टिस से बाहर भी हूँ, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, और अगर मैं ही पैसे नहीं लूँगा तो सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ ही पैसे वेस्ट कर देगा, एंड आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वैसे भी कौन सा इसने मुझे आज तक कोई पैसा दिया है।
तो मैं इसको लूट सकता हूँ, कोई इसमें एक्चुअली आपको पता है हरी सिंह ये बातें कह के सिर्फ अपनी कॉन्साइंस को ही शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर से उसका दिल गवारा नहीं कर रहा था उसको लूटने का। तो अब किसी ना किसी तरीके से तो अपने मन को शांत करना ही था ना, तो ये सारी बातें उसने खुद से बोली कि कौन सा वो मुझे पे करता है, तो अगर मैं उसको लूट भी लेता हूँ तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ऐसा हरी सिंह का मतलब हरी सिंह अपने आप से ऐसे बोलता है। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में से एक रोशनी, मून की रोशनी, एक नहीं बीम ऑफ मतलब एक झरोके से एक पतली सी लेयर आ रही थी मून लाइट की, जो बालकनी से आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड के ऊपर वो रोशनी पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठा था और उस सिचुएशन, कंसिडरिंग द सिचुएशन मतलब उस सिचुएशन को देख समझ रहा था कि कैसे चोरी करके कैसे क्या करना है, कहाँ कैसे भागना है एंड ऑल। तो वो बोलता है इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। उसने कहा अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो लेके मैं आराम से जो 10:30 पे जो गाड़ी चलती है लखनऊ की उसको मैं पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, तो मैं अपने ब्लैंकेट से हटाया मैंने अपना ब्लैंकेट और मैं चुपचाप बेड पे गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका फेस जब मैंने देखा तो बिल्कुल साफ सुथरा और उसके ऊपर एक भी लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और मैं अगर अपने चेहरे की बात करूँ मेरे चेहरे पे तो बहुत दाग थे। दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स, और मेरे जो दाग थे वो एक तरीके से धब्बे थे, स्कार्स थे। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है ये एक ब्यूटी वाली बात नहीं है सिर्फ कि हाँ उसका फेस तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मेरे फेस पे तो दाग धब्बे हैं, ना ना ना। यहाँ पे सिचुएशन ये बताने की कोशिश कर रही है कि अनिल कितना सीधा, कितना मासूम, कितना निश्चल, मतलब एक तरीके से कितना प्योर सोल है, और उसकी प्योरिटी उसके चेहरे पे दिख रही है। और मैं जिसके ऊपर अनिल इतना विश्वास करता है, अनिल के हर चीज़ मुझे देने के बावजूद भी मैं अपने जो गंदी हरकतें हैं उसको नहीं छोड़ पाया, और मैं फाइनली ऐसे इंसान को लूटने जा रहा हूँ। तो इस वजह से मेरे जो धब्बे हैं वो मेरे चेहरे पे झलक रहे हैं। तो यहाँ पे ये उसकी ब्यूटी नहीं, यहाँ पे उसकी हरकतों से और अनिल की काइंडनेस को कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है। ठीक है, दोनों के कैरेक्टर में कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है। ठीक, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, तो मैंने अपना जो हाथ है मैट्रेस जहाँ पे उसने पैसे रखे थे उसके अंदर मैंने धीरे से करा और मैं नोट्स को ढूंढने लगा, और जैसे ही मुझे पैसे मिल गए तो मैंने धीरे से बिना किसी साउंड के उसको बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साई मतलब होता है चैन की सांस भरना, तो वो जैसे सांस लेते ना सोते सोते बड़ा चैन से ऐसा लग रहा था, बिल्कुल रिलैक्स्ड होके वो सो रहा है। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और वो मेरी तरफ ऐसे टर्न हो गया, नींद में ही था अभी अनिल। ठीक है, आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं डर गया, चौंक गया। स्टार्टल्ड मतलब क्या होता है, चौंक जाना। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप जल्दी से रूम से बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे पहुंचा तो मैंने वहाँ भागना शुरू करा। जो नोट थे मैंने अपनी वेस्ट पैंट में दबा के रखे थे, एंड हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, जो पजामे का नाड़ा होता है उसमें दबे हुए थे। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी वॉक को स्लो डाउन करा, और जब मैं एक जगह रुक के मैंने नोट काउंट करे तो करीबन 600 रुपये इन 50s, मतलब 50-50 के नोट थे। और टोटल नोट कितने थे, मतलब टोटल पैसे कितने थे, 600 रुपीज़। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मतलब इतना पैसा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं 1-2 हफ्ते तक मैं ऑयल रिच, मतलब जो ऑयल का काम करने वाले जो अरब्स होते हैं जिनका बहुत करोड़पति टाइप के होते हैं, तो मतलब ये अल्टीमेटली कहना चाहता है 1-2 हफ्ते तक मैं अंबानीज़ की तरह आराम से जी सकता था। ठीक, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, जब मैं स्टेशन पे गया तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में टिकट खरीदी ही नहीं थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा मैं चला गया प्लेटफॉर्म पे। लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ मूव कर रही थी, और अभी ट्रेन इतनी तेज़ नहीं हुई थी कि मैं उसको पकड़ ना सकता था, मतलब मैं आराम से ट्रेन पकड़ सकता था, और आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं उनकी एक आध बोगी में तो चढ़ ही जाता भागता तो। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन पता नहीं क्या एक अंदर से एक चीज़ है, मैं हेजिटेट कर रहा था फॉर सम रीज़न आई कॉन्ट एक्सप्लेन, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और कैन यू बिलीव इट, मैं भागने का चांस मैंने खो दिया, और ट्रेन मेरे आंखों के सामने से चली गई। एंड व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, और जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़े पाया।
आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मेरे को जो बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था कि अब मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि दोस्ती रखना एक तरीके से हेल्प से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को न्योता देना। भाई वो चोर था, तो वो जितना ज़्यादा अपनी दोस्ती यारी रखता तो उसके ट्रैप होने के उतने ज़्यादा चांसेस होते, क्योंकि कोई ना कोई दोस्त तो उसके बारे में बता ही देता ना पुलिस को। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, और मैं किसी भी होटल में रुक के किसी को मतलब स्टेशन के पास ऐसे रुकना, तो किसी को क्यूरियस मतलब किसी को अपने ऊपर शक भी नहीं होने देना चाहता था। तो द ओनली पर्सन आई रियली नो वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। अब एक ही इंसान पूरी दुनिया में अब मुझे लगता है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो इंसान है जिसको मैं अभी अभी लूट के आया हूँ। और पता है ना वो इंसान कौन है? वो इंसान था अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली टू द बाज़ार। अब स्टेशन से निकल के मैं सीधा बाज़ार जो वहाँ पड़ते हैं वहाँ से धीरे धीरे चलता चलता सोच रहा हूँ। अब क्या सोच रहा हूँ? इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोरी के मेरा जो छोटा सा करियर, भाई वो मात्र 15 साल ही को तो था, तो चोरी के मेरे इस छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। मैं इंसानों का चेहरा पढ़ना बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका कोई चीज़, अब सामान खोता है ना, गुड्स मतलब या सामान, तो उनका चेहरे पे कैसी फीलिंग आती है, वो फीलिंग को मैं पढ़ना बहुत अच्छे से सोच चुका हूँ। ठीक। द ग्रीडी मैन शोड फियर, कोई लालची इंसान होगा उसको डर लगेगा, वो डरेगा। ठीक। द रिच मैन शो एंगर, रिच इंसान अपना गुस्सा दिखाएगा। पुअर मैन एक्सेप्टेंस दिखाएगा, मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब क्या करें, अब चोरी हो गई है, तो पुअर इंसान पास था ही कितना जो वो इतना दुख मनाएगा। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के फेस को बहुत अच्छे से पहचान चुका हूँ। वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, जब उसको पता चलेगा कि मैंने उसको लूटा है तो उसके चेहरे पे सैडनेस आएगी। किस लिए सैडनेस? क्या पैसा खोने की वजह से? ना, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो सैडनेस उसके पैसे के लॉस की वजह से नहीं, वो उस ट्रस्ट के लॉस की वजह से होगी जो उसने हरी के ऊपर दिखाया था। इतना विश्वास, वो सोचेगा इतना विश्वास, इतना प्यार देने के बाद, तो मतलब उसके साथ कोई ऐसा कर गया तो काइंडनेस की कोई कीमत नहीं होती, ऐसा अनिल ज़रूर फील करेगा, है ना। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेड। अब वो एक फील्ड में पहुंचा, एक खुले मैदान में जो ग्राउंड टाइप होते हैं, और वहाँ मैं बेंच पे बैठ गया। ठीक। द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंडी रात थी, ठंड का टाइम था, बिकॉज इट वॉज अर्ली नवंबर का स्टार्टिंग टाइम था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की बौछार होने लगी, जिससे मैं और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में आ गया, मतलब अनकम्फर्टेबल हो गया। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से बारिश, तो आप सोचिए फिर किस तरीके से कंडीशन होगी उसकी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और थोड़ी देर में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मेरा शर्ट पजामा पूरी तरीके से मेरे स्किन से चिपक चुका था, भाई पानी की वजह से नहीं, कपड़े चिपक जाते हैं बॉडी के साथ। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा जो बारिश की बूंदों को मेरे फेस की तरफ खींच के ले आ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन ऑन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टार। मैं फिर से बाज़ार में गया और वहाँ एक क्लॉक टार के शेल्टर मतलब आड़ में वहाँ बैठ गया, जहाँ बारिश ना, मतलब एक तरीके से एक छत के नीचे वो बैठ गया जाके। द क्लॉक शोड मिडनाइट, उस क्लॉक में क्या टाइम था? रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द रेन। अब मुझे लगा कि जो पैसे हैं वो बारिश की वजह से डैम मतलब होता है हल्के हल्के गीले हो जाना, उसको डैम बोलते हैं। तो बारिश की वजह से वो नोट हल्के हल्के गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, ये पैसा किसका था? अनिल का था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। सुबह होते ही वो मुझे पक्का 2-3 रुपये सिनेमा जाने के लिए तो दे ही देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मेरे पास अब तो पूरा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं तो उसके लिए खाना भी नहीं बनाता था। रन टू द बाज़ार, आराम से बाज़ार चला जाता था। लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और मैं थोड़े ही दिन में और सेंटेंस सीखने वाला था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं तो इन सब के बारे में भूल ही गया कि कितनी अच्छी चीज़ें अनिल के साथ मुझे मिला करती थी। होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। आज ये कुछ पैसों की लालच में मैंने वो जो चीज़ें मुझे अनिल दे रहा था वो मैं खोने जा रहा था। अगर अनिल मुझे पूरे सेंटेंस लिखना सिखा देता तो शायद ये कुछ ही रुपए क्या, मैं कल को पता नहीं कितना बड़ा से बड़ा काम कर सकता था। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स।
लेकिन बड़ा इंसान बनना सिर्फ कहने को होता है, बड़ा इंसान बनने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए। ओके, आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। तो उसने अपने आप को बोला कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और शायद एकमात्र रीज़न उसके बाद वापस जाने का क्या था कि वो पढ़ना लिखना सीखना चाहता था। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो मैं तुरंत रूम पे गया वापस, बहुत नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। शायद चोरी करना ज़्यादा आसान था अब वापस जाने की अपेक्षा। मतलब चोरी तो मैं करा, अब उसी जगह पे दोबारा वापस जाना अनडिटेक्टेड, मतलब बिना किसी को पता लगे, ये तो बहुत एक टास्क है, एक तरीके से बहुत कठिन काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने डोर बहुत धीरे से खोला और दरवाजे पे खड़ा हो गया इन क्लाउडेड मून लाइट, ठीक है, जहाँ से एक मून की रोशनी बड़ी प्यारी सी पड़ रही थी। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मेरे हाथों में नोट्स थे और वो मैंने उसके बेड के नीचे चुपचाप अपना हाथ अंदर किया और वो नोट वहीं रख दिए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और मेरे हाथों पे मैं उसकी सांसों को फील कर सकता था। और मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर मैंने अपना जो हैंड है उसकी मैट्रेस की एज तक लेके गया और वहाँ पे वो सारे पैसे जहाँ से मैंने उठाए थे वहीं पर रख दिए। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं थोड़ा सा लेट उठा और मैं देखता हूँ कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट सैंक मतलब थोड़ी देर के मेरा दिल एक तरीके से दहल गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। उसने सोचा पक्का अनिल को पता चल गया मेरी चोरी के बारे में। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। तो उसने कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। ना यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रोज़ पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, ऐसे लगा मेरी आत्मा झंझना गई हो। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। और जब मैंने नोट पकड़े तो मुझे क्या फील हुआ कि नोट अभी भी डैम्प हैं रात की बारिश की वजह से। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस। उसने बोला आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे, अनिल ने हरी से कहा। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अनिल जान चुका था इस बारे में कि उस जो रात को ये नोट किस वजह से गीले हुए और क्या हुआ होगा। अनिल आराम से सिचुएशन को फिगर आउट कर पाया था, लेकिन ना ही उसके होठों ने ना ही उसकी आईज़ ने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। तो मैं अनिल की तरफ देख के अपनी उसी अपीलिंग स्माइल के साथ मैंने उसकी तरफ देखा, और ये स्माइल सच मानो विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के आई। तो अल्टीमेटली द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, जो इंसान आप पे विश्वास करे उसका विश्वास तोड़ने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि किसी के ऊपर पे हम इतना ईज़िली विश्वास नहीं कर सकते। अगर कोई आपके ऊपर अपना विश्वास दिखाता है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है उस विश्वास की लाज रखना, ठीक है, ताकि वो सामने वाला इंसान आज आप पे तो कल किसी और पर भी विश्वास कर सके। आपको ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे वो दूसरों पे विश्वास करना ही छोड़ दें। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। प्लीज़ like it, subscribe and share it as much as possible. Thank you so much.